आज सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की लग्जरी पॉलिटिक्स का विश्लेषण करेंगे। आपको तो ये पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और वो कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर लंबी यात्रा आजकल कर रहे हैं। लेकिन आज राहुल गांधी की चर्चा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर नहीं, बल्कि उनके महंगे कपड़ों को लेकर हो रही है। आज जब राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले तो उन्होंने कुर्ता पजामा पहनने की बजाय एक महंगी ब्रांडेड टी शर्ट पहनी हुई थी और उनकी यह टी शर्ट एक लग्जरी ब्रांड है जिसका नाम है बर्बरी ब्रांड की यह टी शर्ट थी और इसकी कीमत लगभग 41,000 रुपए है। बर्बरी ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर और पुराना ब्रांड है और राहुल गांधी कई बार इसी ब्रांड के कपड़ों में पहले भी दिख चुके हैं। इसी ब्रांड की एक बार उन्होंने जैकेट भी पहनी थी, वो भी बड़ी महंगी थी और तब भी उस पर विवाद हुआ था। लेकिन आज उनके कपड़ों को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी की 3 तस्वीरें पोस्ट की। इन तस्वीरों में राहुल गांधी तमिलनाडु के गांव में रहने वाले ग्रामीणों से मिलते हुए दिख रहे हैं और सभी ग्रामीण अपनी पारंपरिक पोशाक में थे। उन लोगों ने दक्षिण भारतीय परिधानों के हिसाब से कमीज और धोती पहन रखी थी और इस भीड़ में सिर्फ राहुल गांधी अलग नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने ये ब्रांडेड महंगी टी शर्ट पहनी हुई थी। इसके बाद बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल गांधी पर हमले करने शुरू कर दिए। बीजेपी ने राहुल गांधी की तस्वीर के साथ एक टी शर्ट की तस्वीर पोस्ट की जिसमें नीचे उसका ब्रांड और उसकी कीमत लिखी हुई थी और ये दोनों टी शर्ट बिल्कुल एक जैसी थी। यानी बीजेपी ने असल में उस ब्रांड के वेबसाइट पर जाकर उस टी शर्ट की कीमत पता लगाने की कोशिश की कि ये ऑनलाइन ये टी शर्ट कितने की मिल रही है और फिर उन्होंने ये ट्वीट किया कि ये टी शर्ट जो है 41,257 रुपए इसकी कीमत है। और यहीं से यह विवाद शुरू हुआ कि इतनी महंगी टी शर्ट पहनकर राहुल गांधी देश के गरीबों के बीच क्या संदेश देना चाहते हैं। और अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो राहुल गांधी की इस ब्रांडेड सियासत की भूल को सुधारने की कभी कोशिश नहीं करते, बल्कि बड़े अजीबोगरीब दलील देकर उसे सही ठहराने की कोशिश करते हैं। आज हमारा पॉइंट यह है कि कोई भी बड़ा नेता अपनी मनपसंद कपड़े पहन सकता है, उसे पूरा अधिकार है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि राहुल गांधी ने अगर आज पैंट कमीज या पैंट टी शर्ट पहन ली तो इसमें क्या बुराई हो गई। उन्हें पूरा अधिकार है कि वो जिस भी ब्रांड की टी शर्ट या कपड़े पहनना चाहें वो पहन सकते हैं। आप उनकी सियासत की बात कीजिए, आप उनके मुद्दों की बात कीजिए, कपड़ों से क्या लेना देना है। लेकिन एक बड़ी बात यह है, आपने भी ये देखा होगा कि हम जब भी कहीं बाहर जाते हैं और किसी खास मौके पर कहीं जाते हैं तो उस मौके के हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। जैसा मौका होता है उसके हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं। अगर हम किसी पार्टी में जा रहे होते हैं तो बहुत सज धज कर जाते हैं, तैयार होकर जाते हैं। अगर किसी गंभीर विषय पर कहीं जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो अलग कपड़े पहनकर जाते हैं। और नेताओं को तो इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो आम जनता के बीच एक पद यात्रा जैसा आयोजन कर रहे हैं तो उस समय उन्हें सादगी से भरा दिखना चाहिए। राहुल गांधी की इस महंगी टी शर्ट को लेकर विवाद इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा कर रही है। और जनता के ये मुद्दे क्या हैं ये भी देख लीजिए। आज हम आपको बताते हैं कि भारत के बड़े मुद्दे क्या हैं राजनीति के। भारत के लिए गरीबी सबसे बड़ा मुद्दा है। भारत के लिए नौजवानों के बीच बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य बड़े मुद्दे हैं और भारत में जो पिछड़े हैं, जो कमजोर वर्ग हैं, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए अगर आपने देखा होगा तो हमारे देश में जितनी भी बड़ी पार्टियां बनी हैं वो किस आधार पर बनी है, उनके प्रमुख मुद्दे क्या हैं। हर बड़ी पार्टी का जो प्रमुख मुद्दा रहा है वो गरीबी है, शिक्षा है, बेसिक जो चीजें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, गरीबी और सबसे बड़ी बात पिछड़े वर्ग का उत्थान और जो हमारी जो कमजोर जातियां हैं उनका उत्थान। अब बड़ी बात देखिए कि हमारे देश में राहुल गांधी तो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर जा रहे हैं, लेकिन हमारे देश में औसतन एक व्यक्ति प्रति व्यक्ति औसत जो कमाई है एक महीने की वो क्या है, वो है 10,500 रुपए प्रति महीना। इस बात को फिर से आप नोट कर लीजिए। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय
एक व्यक्ति की औसतन 10,500 रुपए महीना है और राहुल गांधी जैसे जो नेता हैं वो 41,000 रुपए की टी शर्ट पहनकर उसी 10,500 रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे वोट दीजिए। अब सोचिए, वो जो वोटर है वो राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को क्यों वोट देगा? जब हमारे राजनेता गरीबी से परेशान जनता की बात करते हैं, बेरोजगारी का सामना कर रहे लोगों की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं जो कि बहुत पीछे रह गया है, उनका हितैषी होने का दावा करते हैं, तो उनकी सार्वजनिक छवि बहुत मायने रखती है। और भारत में अमूमन हर राजनीतिक दल के बड़े नेता ने अपनी वैसी ही एक सार्वजनिक छवि जनता के सामने पेश की है, सीधे साधे व्यक्ति की, जो ऐसा लगे जनता को कि वो उनके जैसा ही है, वो छवि हम पेश करते हैं। आप चाहे इंदिरा गांधी की बात कर लीजिए या उस दौर के दूसरे नेताओं की बात कर लीजिए, राजीव गांधी की बात कर लीजिए। राजीव गांधी तो बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनने वाले नेता थे, लेकिन जब वो सक्रिय राजनीति में आए तो उन्होंने भी सफेद कुर्ता पजामा पहनना शुरू कर दिया था। क्वीन एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को अपने पिता की मृत्यु के बाद जब ब्रिटेन का शासन संभाला था, तब उनकी उम्र सिर्फ 25 वर्ष थी और आज जब उनकी मृत्यु हुई तब वो 96 वर्ष की थी। यानी उन्होंने लगभग 70 वर्षों तक ब्रिटेन पर राज किया और ऐसा करने वाली वो वहां की पहली महारानी है। इन 70 वर्षों में कई दौर आकर चले गए, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ का स्थान कभी नहीं बदला और वो उस जमाने में ब्रिटेन की महारानी बनी थी जब दुनिया 3 बड़े नेताओं के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। आप शायद उन्हें अब सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ सकते हैं। उस समय चीन में माओ त्से तुंग का शासन था, माओ का शासन था। सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन का शासन था और ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। उस जमाने से क्वीन एलिजाबेथ उस दूसरे विश्व युद्ध की भी गवाह रही जिसमें ब्रिटेन सक्रिय रूप से भाग ले रहा था और उस समय उनके पिता किंग जॉर्ज VI ब्रिटेन के राजा हुआ करते थे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब अक्टूबर 1940 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान क्वीन एलिजाबेथ अपनी बहन के साथ एक रेडियो प्रसारण में शामिल हुई थी। और आज जब ये ताज प्रिंस चार्ल्स की पत्नी को मिलने वाला है, तब हम भारत के 140 करोड़ लोगों की तरफ से ये मांग जरूर करना चाहेंगे कि इसमें जड़ा हुआ कोहिनूर हीरा अब ब्रिटेन को भारत को वापस कर देना चाहिए, क्योंकि ये वही बेशकीमती हीरा है जिसे अंग्रेज भारत से लूट कर ले गए थे। लेकिन इस आरटीआई में भारत सरकार ने यह जवाब दिया कि वर्ष 1849 में महाराजा दिलीप सिंह को मजबूरी में यह हीरा अंग्रेजों को देना पड़ा और इसका जिक्र नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया के दस्तावेजों में भी है। उसमें लिखा है कि वर्ष 1849 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी और महाराजा दिलीप सिंह के बीच एक समझौता हुआ, जिसे इतिहास में लाहौर समझौते के नाम से जाना जाता है और इसी के तहत कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की महारानी को सरेंडर किया गया। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी कोहिनूर हीरे पर अपना दावा करते रहे हैं, लेकिन सच यह है कि कोहिनूर की खोज आज से 5000 साल पहले आंध्र प्रदेश में मौजूद कुल्लूर की एक खान में हुई थी। इसके बाद हुए कई युद्धों में यह हीरा एक शासक से दूसरे के पास पहुंचता रहा और इस आधार पर ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देश इस पर अपना हक जताते हैं। वैसे ये हीरा अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से हमसे छीन लिया था और इस बात को ब्रिटेन के बहुत सारे इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं कि 40 देशों में पिटबुल नस्ल के डॉग्स पालने और खरीदने पर पाबंदी है। इसमें यूरोप के देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर जैसे देश भी शामिल हैं। यानी जिस डॉग से पूरी दुनिया परेशान है, वो भारत में कुछ लोगों के लिए शान है। भारत में डॉग्स की नस्ल को लेकर कोई कड़े नियम कानून है ही नहीं। आज ही के दिन वर्ष 2012 में भारत में फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन के नाम से मशहूर वर्गीज कुरियन का निधन हुआ था। वर्गीज कुरियन की पहल ने भारत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश बना दिया था। कारगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा का आज 1974 में जन्म हुआ था। कारगिल के महत्वपूर्ण पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा उन्हीं को दिया गया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र में होने के बावजूद विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ बहुत बहादुरी से इस चोटी को अपने कब्जे में लिया, जिसके बाद से उन्हें शेर शाह के नाम से बुलाया जाने लगा और यही नाम कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम भी बन गया था। उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1776 में आज आधिकारिक तौर पर अमेरिका का नामकरण हुआ था और तब इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहा जाने लगा। इसके अलावा आज ही के दिन 1791 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी का नामकरण पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर किया गया था।
और आखिर में आपके लिए वर्गीज कुरियन का ही एक कथन। उन्होंने कहा था, समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति जो समय की अहमियत नहीं समझता और उसकी इज्जत नहीं करता, उसके आगे बढ़ने की संभावना सीमित हो जाती है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।